रिजवान रजी साहब, सबसे पहले तो मुबैना इंतखाबी धांधली की बात हो जाए जिस पर पीटीआई एहतजाज कर रही है। एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ ऐवान में भी बैठे हैं, हल्फ बर्दारी हो चुकी है, या तो हल्फ ही ना उठाते अगर इस ऐवान को नहीं मानते। अगर ऐवान में आ चुके हैं तो फिर इसके तकद्दुस को सड़कों पर पामाल करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है पीटीआई को? देखिए, ये वही फिल्म है जो हम शर्तिया नए प्रिंटों के साथ दोबारा देख रहे हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। 36 पैंचर, 4 हल्के खोल दो, ये फिल्म हमने देखी थी। फिर हमने उसका एक ड्रॉप सीन ये भी देखा था कि कहा गया कि जनाब मेरा तो सियासी बयान था, मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके अलावा आप ये भी देखिए ना कि इस वक्त जो है वो ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो बराह रास्त शॉर्ट कॉल नहीं कर रहे। उनके लिए बड़ा आसान होगा कल को वो कहें कि जनाब ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये तो इन्होंने मेरी इजाजत के बगैर ही कह दिया, और उससे बैकआउट कर दें। ये इस स्क्रिप्ट के अंदर पारल तब्दीली होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी बहरे से मोहब्बत का इजहार करें और अपना सब कुछ उसे सौंप दें, और जाहिर है कि ना वो किसी को बताने जोगा है ना। इस कहानी में बहरा कौन है रिजवान साहब? ये इस वक्त तो देखिए 2 बहरे हमें नजर आ रहे हैं। एक को कहा गया है कि जी हम आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगे, और दूसरे को सदारती नामजद कर दिया गया है उम्मीदवार। तो उनको सौंप दी गई है सियासी विरासत से कहना चाहिए। बाद में मुकरा भी जा सके तो वो कह देंगे कि मैंने तो नहीं कहा था। बल्कि ये बात हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि जनाब वो हमारे उम्मीदवार तो नहीं थे, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, हमारा उनसे क्या लेना देना। रजी साहब, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट भी देखना होगा। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इन इंतखाबी धांधली के मामलात को ले जाया जाता है, वहां से कोई फैसला लिया जाता है, उसको भी देखना होगा। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर ही निकलेगा, क्योंकि बाहर से जब भी फैसले होते हैं एक ना एक फरीक उसको जवाब बना के सड़कों पर आ जाता है और आपके और मेरे जैसे लोग सफर करते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन कुछ लोगों की ये अभी कंडक्ट की बात हुई है। मैं फिर वही कहूंगा कि धरना 2 फिल्म है शर्तिया नए प्रिंटों के साथ, और वही होगा कि आपको अगर इलेक्शन से पहले की पीटीआई की तकारीर याद हो तो 95% अक्सरियत उनके साथ होती थी। अब फरक सलीम साहब ज्यादा रहनुमाई फरमा सकते हैं। लॉगरिथम ये कहता है कि अगर कोई एक पार्टी कास्ट शुदा वोट का 60% ले जाती है तो वो 100% नशिस्तें जीत जाती है। तो वो तो 95% अक्सरियत पे बैठे थे। तो मैंने इनके जब लोगों से सवाल किया कि फर्ज करें अगर आपको 100% भी सीटें मिल जाती हैं तो फिर भी आप शोर मचाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फिर इस बात का शोर मचाएंगे कि बाकियों को वोट कैसे पड़ गए, जितने भी पड़े होंगे वो लोग वोट लेके हार गए होंगे। जब ऑब्जेक्टिव ये हो, जब मकसद ये हो कि कम वोट में हमने भड्डा डालना ही डालना है, तो उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पिछली दफा क्या नहीं किया था पार्लियामेंट ने, ये धरना दे के बैठे हुए थे, वफूद भेजे थे, फिर इनको लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, और इन्होंने आके फिर वो 126 दिनों की तनख्वाहें भी वसूल की थी, सारा कुछ किया था। मुझे ये पार्ट 2 लग रहा है, लेकिन अब देखना है कि उनके साथ ट्रीटमेंट भी पार्ट 1 वाला होता है या डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। आज लाहौर के अंदर 2 से 2.5 दर्जन लोग आए हैं परचम पकड़ के, और जैसे ही पुलिस आई है और उन्होंने कहा कि चलिए आपको लेके चलते हैं, वो वहां से गायब हो गए, और उनके लीडर सबसे पहले भागने वालों में शामिल। लेकिन रजी साहब मतलब है कि रजी साहब इतनी शराफत से तो पुलिस ने कहा होगा चलिए आपको लेकर चलते हैं। देखें, जवाब भी तो इतनी शराफत से नहीं आता। अनवर साहब, दोनों साइडें देखनी चाहिए।